दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल स्काइडियन विद सुनील में। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे आप लोगों के बीच में कि आपके यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट के एग्ज़ाम में जो अकाउंट सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो क्वेश्चन कौन कौन से चैप्टर से ज़्यादा पूछा जाएगा, पहली चीज़। दूसरी बात कि जब हम यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट का एग्ज़ाम देने के लिए एग्जामिनेशन हॉल में अपीयर होते हैं तो हमारे ही तरह बहुत सारे स्टूडेंट अपीयर होते हैं, तो सभी स्टूडेंट का सिलेक्शन तो हो नहीं सकता। तो फिर हमारा सिलेक्शन हो, अनदर स्टूडेंट का सिलेक्शन ना हो, ये कैसे पॉसिबल हम कर पाएँ। कहने का सेंस, आप अपना सिलेक्शन 100% कैसे करा पाएंगे, इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे आज के ही सेशन में। इसके साथ साथ अगर आपको 100% सिलेक्शन लेना है तो उसके लिए क्या आपको पढ़ना पड़ेगा, किस तरीके की आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी जिससे आपका 100% सिलेक्शन हो जाए। क्योंकि यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट में सिलेक्शन का जो मेन सेंटर पॉइंट बोला जाता है, हम कह सकते हैं वो है अकाउंट। क्योंकि यहाँ पे 40 से 45 क्वेश्चन के बीच में लगभग पूछे जाते हैं, तो ये आपका सिलेक्शन का एक एरिया होता है। अगर इस पे आप कमांड बना लेते हैं तो आपको सिलेक्शन यही एरिया से मिल जाता है। तो हम आपको इस सेशन में सारी जानकारी स्टेप बाय स्टेप प्रोवाइड करेंगे। ये सभी जानकारी को पाने के लिए आपको बस वीडियो के लास्ट तक बने रहना है। यदि आप वीडियो को बीच में छोड़ के जाते हैं तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिल पाएगी, अधूरी इन्फॉर्मेशन रह जाएगी। और जब आपके पास अधूरी इन्फॉर्मेशन होती है तो आपका एफर्ट्स 100% नहीं हो पाता है। इसलिए लास्ट तक आप वीडियो के साथ बने रहिएगा। चैनल पे यदि आप नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बट अभी नहीं, वीडियो के ख़त्म हो जाने के बाद। और सब्सक्राइब तभी करिएगा यदि आपको हमारा ये वीडियो हेल्पफुल लगे, आपको हमारे वीडियो के थ्रू दी गई इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगता है, आपको लगता है कि मैंने जो कंटेंट्स आपको देने के लिए प्रयास किया वो कंटेंट्स आपके लिए वाकई में अच्छा है, तो बेशक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारे वीडियो को लाइक भी ज़रूर करिएगा। क्लियर हो गया? तो चलिए हम डिस्कस करते हैं आज के अपने सेशन में कौन कौन से चैप्टर हैं जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पुटअप किया जाता है एग्ज़ाम में। अकाउंटेंसी का सिलेबस तो आप सभी लोगों को पता होगा, तो हम पूरा सिलेबस अकाउंटेंसी का नहीं लिखे हैं। वाइट बोर्ड पे आपके सामने कुछ चैप्टर्स के नाम दिखाई दे रहे हैं, हम बस उन्हीं चैप्टर्स के नाम को यहाँ पे कवर किए हैं जिस चैप्टर से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पुटअप किया जाता है ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, कौन कौन से चैप्टर हैं? पहला चैप्टर है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। तो पहला चैप्टर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट है। दूसरा है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। फिर है तीसरा डेप्रिसिएशन, चौथा बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट, पांचवा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर एंड लास्ट कैपिटल एंड रेवेन्यू। यही चैप्टर है जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पुटअप किया जाता है। वो क्वेश्चन तो लगभग हर चैप्टर से कॉमन करके पूछा जाता है, 2-2 3-3, 2-2 3-3, 4-4 5-5 ऐसे करके पूछा जाता है। लेकिन ज़्यादातर जो सिलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से चैप्टर की बात करें तो वो यही चैप्टर है। क्योंकि देखिए, जब एग्ज़ाम में आप अपीयर होते हैं ना, तो अगर आपसे अकाउंट से 42 क्वेश्चन पूछा गया तो होता क्या है कि जो नॉर्मल प्रिपरेशन करने वाला स्टूडेंट है वो भी कम से कम 20 क्वेश्चन तक टच कर ले जाता है। जो प्रिपरेशन करने वाला स्टूडेंट है वो भी 20 से 25 क्वेश्चन तक नॉर्मली अटेम्प्ट कर ले जाता है ना। अब ऐसा क्यों हुआ? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पेपर आपका इजी टू मॉडरेट बनता है।
आसान से टफ की तरफ आपका पेपर बनता है। मतलब आपका अगर 40-45 क्वेश्चन पूछा गया है तो उसमें से 10 से 15 क्वेश्चन इतने इजी होते हैं, इतना इजी होता है कि उस क्वेश्चन को हर कोई अटेम्प्ट कर सकता है। तो एग्ज़ाम में जितने स्टूडेंट बैठे हैं सभी स्टूडेंट अगर 15 से 20 क्वेश्चन सभी लोग अटेम्प्ट कर ले जाएंगे तो फिर तो आप भी उतना ही करते हैं, तो आप कॉमन हैं। तो कॉमन पे तो सिलेक्शन पाएंगे नहीं, आपको यूनिक बनना है। तो यूनिक बनने के लिए कुछ चैप्टर हैं और उन चैप्टर्स के कुछ टॉपिक्स हैं। अगर वो आपको आ रहा है तो फिर आप इस 20 और 25 के एरिया को पार करके आप पहुंचते हैं 30 से 35 वाले के बीच में, जहां से आप 5 से 10 क्वेश्चन की मार्जिन कर जाते हैं। कितने क्वेश्चन की? 5 से 10। और यही सिलेक्शन का क्राइटेरिया बन जाता है, क्योंकि 5-10 नंबर अगर आप स्कोर कर रहे हैं हर स्टूडेंट से ज़्यादा, तो फिर जाहिर सी बात है कि आप सिलेक्शन के करीब जा चुके हैं। अब ये कैसे होगा, ये 5 से 10 क्वेश्चन आप कैसे कर पाएंगे, उसके लिए देखिएगा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका ये चैप्टर, सबसे इम्पोर्टेंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये चैप्टर से क्वेश्चन खूब पूछता है एग्जाम में, कम से कम 4-5 क्वेश्चन तो आपको इस चैप्टर से मिल जाएंगे। टॉपिक कौन कौन से इस चैप्टर में कॉमन है, जो टॉपिक बहुत पूछे जाते हैं, तो 2-3 टॉपिक की भी हम बात कर लेते हैं। उस टॉपिक को अगर आप नहीं पढ़ पाए हैं तो बेहतर तरीके से पढ़ने का प्रयास करिएगा। एक टॉपिक आपको पढ़ना है इस चैप्टर में, प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स। प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स का पॉइंट अगर आप नहीं पढ़े हैं तो अच्छे से प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स का पॉइंट पढ़िएगा। 100% एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, पहली चीज़। दूसरा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इस टॉपिक से भी एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जाता है। यदि आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं निकालने आता है तो उसको भी आप निकालना सीख लीजिए। चाहे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना हो, चाहे प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स निकालना हो, दोनों के ऊपर सेपरेट वीडियो बनाया गया है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। यदि आप सीखना चाहते हैं कि कैसे निकाला जाता है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जा करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है। इसके बाद एक आता है आपका मैनेजर कमीशन। मैनेजर कमीशन से भी रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये आपके हीट पॉइंट हैं जो कि पूछा जाता है एग्ज़ाम में। अगर इतना आप पढ़े हैं अच्छे से तो 3 नंबर 4 नंबर आराम से आप स्कोर कर ले जाएंगे। तो ये चैप्टर कौन सा था? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट के टॉपिक। अब अगला हमारा क्या? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बहुत फेमस चैप्टर ये भी है। बहुत अच्छे क्वेश्चन यहाँ से भी बनते हैं। और इस चैप्टर में से किस किस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं? तो सबसे हीट टॉपिक जो है वो है सब्सक्रिप्शन। क्या है? सब्सक्रिप्शन। क्वेश्चन आपको जो दिया जाएगा वो सब्सक्रिप्शन का अमाउंट फाइंड आउट करने के लिए बोल सकता है, या आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का अमाउंट निकालने के लिए पूछ सकता है, या एडवांस सब्सक्रिप्शन निकालने का अमाउंट पूछ सकता है। इस तरीके का क्वेश्चन सब्सक्रिप्शन से बन सकते हैं। टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, या टोटल सब्सक्रिप्शन शोन इन ट्रेडिंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, या टोटल एक्सपेंडिचर शोन इन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, कुछ भी एक्सेट्रा करके पूछ सकता है। कुल मिला करके सब्सक्रिप्शन के ऊपर क्वेश्चन बनता है, 100% बनता है। तो अगर आप इसका भी सब्सक्रिप्शन का अमाउंट फाइंड आउट करना नहीं जानते हैं तो इसका भी सेपरेट वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, देख लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। इसके बाद है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन में क्या होता है भैया कि कभी कभी आपसे असेट की वैल्यू दे देता है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दे देता है। आफ्टर 3 ईयर 4 ईयर जो भी हो, 3 साल 4 साल के बाद असेट को बेच देता है। कितने रुपए में बेचा ये बता देता है। और क्वेश्चन में आपसे पूछता है कि असेट के बेचने पे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ या कितने रुपए का लॉस हुआ। ये क्वेश्चन मार्क लगा करके ऑप्शन में 4 अमाउंट दे देता है, एक अमाउंट आपका सही होता है। तो अगर आपको आता रहेगा तो निकाल लेंगे।
तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। कहाँ से? डेप्रिसिएशन से। तो यदि आप नहीं देखें तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। जितने टॉपिक यहाँ पे लिखे हैं ये सब इम्पॉर्टेंट है, सबके ऊपर वीडियो भी बना है। अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया भी गया है, आप बेशक जा कर के देख सकते हैं। फिर बात करते हैं बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। बहुत ही इजी चैप्टर बट बहुत ही कंफ्यूजिंग चैप्टर। लोगों को बड़ा कंफ्यूजन होता है लेकिन बहुत आसान चैप्टर है। एकदम बेस से इस चैप्टर को पढ़ाए हैं। बेसिक आप देखिएगा, क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, 100% आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। या तो कैश बुक का बैलेंस आपको क्वेश्चन में देगा या तो पासबुक का देगा। कैश बुक का डेबिट बैलेंस भी दे सकता है या क्रेडिट बैलेंस भी दे सकता है। पासबुक का डेबिट दे सकता है, पासबुक का भी क्रेडिट दे सकता है। जैसा भी देगा उसके अकॉर्डिंग आंसर कैसे फाइंड आउट होता है वो इसका जो कंप्लीट वीडियो बनाया गया उसमें बताया गया है। आप उस वीडियो को देख लेंगे तो आप भी निकलना सीख जाएंगे। मैं यहाँ सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि कौन कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फिर बात करते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। बड़ा हिट चैप्टर है ये। 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन 100% आपको मिलेंगे इस चैप्टर से। एरर्स से रिलेटेड रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करने के लिए दे सकता है। ट्रांजैक्शन दिया रहेगा, रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करने के लिए बोलेगा, या फिर ट्रांजैक्शंस दिया रहेगा, अफेक्ट कहाँ पड़ेगा इसके बारे में पूछेगा। इस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है इस चैप्टर से। इसके भी ऊपर सेपरेट वीडियो है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप देख सकते हैं। लास्ट हमारा चैप्टर है कैपिटल एंड रेवेन्यू। कैपिटल एंड रेवेन्यू वेरी वेरी इजी चैप्टर, बहुत ही आसान चैप्टर, बट इतना खिचड़ी पक जाता है। जो भी ट्रांजैक्शंस देता है, जो भी इवेंट्स होते हैं, देख के लगते हैं कि रेवेन्यू नेचर है, लेकिन कभी कभी वो बन जाता है कैपिटल नेचर। कभी कभी ऐसा होता है कि देख के लगता है कैपिटल नेचर का लेकिन बन जाता है रेवेन्यू नेचर। तो कन्फ्यूजन आपका दूर हो जाए उसके लिए भी मैंने इसके ऊपर सेपरेट वीडियो बना रखा हुआ है। यदि आप नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। तो कुल मिलाकर के जितने चैप्टर आपके हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंस, उन चैप्टर्स के बारे में डिस्कस कर लिए हैं। उसके ऊपर वीडियो भी बना है, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यदि आप नहीं देखे हैं तो सभी को देख भी लीजिएगा। उसके अलावा भी अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है, तो बेशक आप पूछ सकते हैं कमेंट में आकर के। क्लियर? और भी चैप्टर आपके अकाउंट से हैं जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, बट मैंने आपके बीच में वही चैप्टर को लेकर के डिस्कस किया जो चैप्टर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ से इम्पोर्टेंट थे। तो इतना अगर आप कर लेते हैं, तो मैं गारंटी देता हूँ कि आप हर स्टूडेंट से अलग हो जाएंगे। मतलब 42 में से अगर कोई स्टूडेंट 20 अटेम्प्ट करने की कैपेसिटी रखता है तो आप 30 पहुँच जाएंगे, ये मैं गारंटी देता हूँ। आप कॉमन स्टूडेंट नहीं होंगे, हर स्टूडेंट से अलग हो जाएंगे, क्वेश्चन स्कोर कर जाएंगे। तो इतना आप कर लीजिएगा। उम्मीद करेंगे कि आपको सिलेक्शन 100% इस बार यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट में हो जाए। भगवान से मेरी यही मनोकामना होगी कि हमारे सभी प्रिय विद्यार्थियों का इस बार सिलेक्शन हो और सभी अपने अच्छे फ्यूचर के साथ आगे बढ़ें। तो इतना आप करके इस पे वर्क करें। इनकम टैक्स में कौन कौन सा टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, कौन से टॉपिक को ज़्यादा फोकस करके पढ़ना है, कौन से टॉपिक से क्वेश्चन बनने की संभावना ज़्यादा होती है, इसके ऊपर भी सेपरेट वीडियो बनाया गया है। उसको भी आप देख सकते हैं, लिंक उसका भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो पहले इसको आप लिख लीजिए, इनकम टैक्स का वीडियो आपको आगे मिल जाएगा। ठीक है, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में। तब तक आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।